क्लास 12 का जो सार्वनिक चैप्टर में हम लोग शाखंडज और प्रतिलोम व्युत्क्रम निकालना सीखे हैं, यानी एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना सीखे हैं। उसी का प्रश्नावली है 4.5। उसका कुछ सवाल हम लोग आज बनाएंगे। अभी सबसे पहले फर्स्ट नंबर सवाल जो है, एक में दो, इसमें सवाल जो है कर अवयव का शाखंडज ज्ञात करें। ठीक है, जो अवयव दिया हुआ है एक में, ये दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, ये अवयव का निकालना है, क्या शाखंडज निकालना है। ठीक है, का शाखंडज निकाले। ठीक, क्या कर रहा है, शाखंडज निकालना है। तो शाखंडज निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, शाखंडज तो जानते हैं, ये मान लेते हैं ये है, इसको हम ये मान लेते हैं, ये मान लिए। ठीक है, सोल्यूशन देखिए यहाँ ये हो गया, यहाँ दिया है ना, क्या है a इक्वल टू, इसको हम अभी a मान के लिखते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो शाखंडज तो एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट a में हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं, 2/2 के लिए बहुत ही आसान तरीका। 2/2 के लिए कुछ नहीं करना है, 1 4 को अदला बदली, 4 और 1 अदला बदली कर दिए, आइए दोनों को चिन्ह बदल दिए, -3 3 है 2 है, तो ये रहेगा, बस दोनों का चिन्ह प्लस था, दोनों का चिन्ह माइनस कर दे, निकल गया एडजॉइंट, बहुत ही हल्का। अब 3/3 का है, इसी में है, ये दूसरा सवाल है 3/3 का। देखिए 3/3 के जब निकालना है तो उसमें हमें कुछ प्रक्रियाएं करनी है। जैसे कि दूसरा में देखिए, यहाँ दूसरा में जो 3/3 का दिया हुआ है, यहाँ है 1 -1 2 है 2 है 3 है 5 है -2 0 और 1 है। देखिए आपके सवाल में अभी तो ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम जब भी शाखंडज चाहे कोई निकालना तो उसे a मान लिए, ये दिया 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1 दिया, इसका निकालना है हमें शाखंडज, तो इसको हम a मान लिए। अब हम निकालते हैं a11, सबका कोफिशिएंट निकालेंगे ना बारी बारी से, तो कोफिशिएंट निकालेंगे a11, तो ये बंद, तो यही ना होगा, 3 × 1 और 0 × 5 तो 0, तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब निकालते हैं a12, ध्यान रखना जैसे विषम संख्या आएगा माइनस लगा देंगे। ठीक, ये बंद, तो 2 × 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, ये माइनस में 2 × 5 तो -10, और यहाँ तो माइनस पहले से होगा ही, -10 तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा, 10 2 12, ये -12 हो जाएगा। फिर a13 निकालेंगे तो ये तो प्लस में आएगा इसका, तो ये बंद, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, और माइनस में 2 × 3 तो -6, यहाँ माइनस पहले से है तो ये +6 हो जाएगा, आगे 6। a21 निकालेंगे इसका, ये बंद, तो -1 × 1, ध्यान रखिएगा ये विषम संख्या माइनस लगा लेंगे, -1 × 1 -1, और ये -0 × 2 तो हो जाएगा 0, तो देखिए -1 आएगा ना, ये माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। a22 तो ये प्लस में आएगा इसका, ये बंद, ये बीच वाला चारों बंद, ये वाला बंद, तो ये चारों बचेगा कॉर्नर वाला, तो ये 1 × 1 हो जाएगा, माइनस में -2 × 2 तो -4, ये माइनस पहले से है तो 4 एक आ गया 5। a23 निकालेंगे किसका, a23 किसका होगा, इसका होगा, तो ये बंद, तो 1 × 0, ये माइनस में होगा, विषम संख्या आएगा, तो 1 × 0 तो 0, और -2 × -1 तो +2 हो जाएगा, यहाँ माइनस है ये लिखाएगा। अब देखिए 0 - 2 हो गया, तो ये माइनस, ताकि क्या आएगा, -2 आएगा ना, तो ये माइनस +2 हो गया। अब a31 निकालेंगे, a31 निकालेंगे तो इसका, तो ये बंद, तो -1 × क्या हो जाएगा, -1 × 5 तो -5, और माइनस में 3 × 2 तो -6, तो कितना आ गया, -11। ठीक है, अब निकालते हैं a32 निकल गया, 1 निकल गया, 32 इसका, तो ये बंद, तो 1 × 5, ये भी माइनस में होगा, विषम संख्या होगा, 1 × 5 तो 5 ही आएगा, और 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, 5 में 4 1 आएगा, और माइनस, ये माइनस तो इसलिए माइनस से खुलेगा। a32 तो ये 3 निकल गया, अब a33 निकालेंगे इसका, तो ये बंद, तो 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, और माइनस में 2 × -1 तो -2, तो ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा। देखिए तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, ये निकल गया। तो अब हम क्या सीखे हैं, अब अगर हम b अवयव एक मानते हैं तो b मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना चाहेंगे, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या बताएं, जो हम रो का निकाले हैं वो कॉलम का निकालेंगे। मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए a11 a12 a13, यही ना, a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है, ये सब रो का है ना, देख रहे हैं।
इसको कॉलम में लिख देना है। और दीजिए क्या क्या हो जाएगा, 3 माइनस 12 और 6, फिर 1 5 2 1 5 2 जाएगा -11 -1 5, ये हो गया एडजॉइंट निकल गया, ये दूसरा का। अब देखिए इसके बाद जो है इसी में और 3 और 4 सवाल है, इसमें कि ये थ्योरम जो प्रूफ किए थे उसको हमें प्रूफ करना है, सवाल बनाते हैं। देखिए ये है आपका 3 और 4 सवाल। इसमें क्या करना है, जो हम लोग थ्योरम सीखे थे ना पहले से, वही थ्योरम को हमें यहाँ प्रूफ करना है। क्या सीखे थे, a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर सारणिक a इंटू i, यही प्रूफ करना है। तो पहले हम ये 3 और 4 दोनों में यही बात प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले 3 नंबर बना लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर बनाएंगे तो आप देखिए यहाँ a बराबर क्या दिया हुआ है, 2 3 -4 -6। अब इसका एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। एडजॉइंट निकालेंगे तो ये 2 6 को आपस में बदलेंगे, तो देखिए यहाँ -6 पूरा चिन्ह के साथ जाएगा, इसमें जो रहेगा सबको उठा के देना, -6 2 हो गया अदला बदली। अब ये दोनों का देखिए यहाँ ऊपर से 3 और यहाँ हो जाएगा 4, चिन्ह बदलना है। ये 4 क्या था, यहाँ गलती लिखा गया, यहाँ देखिए ये दोनों को नहीं बदलना है, ये दोनों को तो बदल दिए ना 2 -6 को। ये 3 और 4 जो है वो ऐसे ही रहेगा, 4 माइनस में था तो यहाँ हो जाएगा प्लस में, 3 प्लस में था तो हो जाएगा माइनस में। ये आपका निकल गया एडजॉइंट ए। अब देखिए यहाँ एलएचएस में क्या कर रहा है, एलएचएस में क्या कर रहा है, यहाँ देखेंगे a इंटू क्या है एडजॉइंट ए। तो ये आप निकालिए, a के मान कितना है 2 3 -4 -6, एडजॉइंट ए का मान है -6 -3 4 2। इसको आप गुना करिए, गुना करेंगे 2 6 12 -12 हो जाएगा, ये 12 ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है ये 2 -12 हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 हो गया। तो यहाँ ए देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था इसमें, एडजॉइंट ए निकालिए ना तो सबसे पहले हम लोग सारणिक ए निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें हर बार इसका बराबर ये लाना, इसके बराबर ये लाना, तो पहले सारणिक ए निकाल लेते हैं। तो सारणिक ए कितना आएगा, सारणिक ए आ जाएगा कितना, ये 2 गुने -6, यहाँ 2 है 3 है -4 है -6 है, यही ना आएगा -12, ये माइनस -12, तो ये +12 हो जाएगा। तो क्या आ गया, सारणिक ए इक्वल टू आ गया 0, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब निकालते हैं, देखिए यहाँ सब निकालेंगे, a इंटू पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, a इंटू एडजॉइंट निकालेंगे तो a के मान क्या है 2 3 -4 -6, एडजॉइंट b का मान निकालें -6 -3 4 और 2, इसको गुना कीजिए, क्या जाएगा 2 -12 होगा ना, ये +12, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ ये फिर अब इससे इसमें होगा तो -6 और +6, इससे इसमें होगा तो 24 और -24, फिर इससे इसमें होगा तो 12 और ये हो जाएगा -12। ये सब के सब क्या आ गया 0 0 0 0 आ गया, ठीक है। और जैसे ये 0 आया ना तो आप निकाल लीजिएगा, देखिए एडजॉइंट ए इंटू ए निकालेंगे तो ये भी 0 0 ही आएगा, ध्यान रखना है। ये भी क्या आएगा, कैसे आएगा, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो है एडजॉइंट निकाले -6 -3 4 2, ठीक है, और ये जो दिया है 2 3 -4 -6, इसको आप गुना कीजिए, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो ये 6 गुना -12 और ये +12, फिर 6 3 18 हो जाएगा -18 और ये +18, फिर 4 गुना 8 और माइनस में 8, फिर 4 3 12 माइनस में 12, तो सब के सब आ गया ना, यहाँ भी 0 0 आया, ये आप देख सकते हैं। तो ये किसके बराबर है, 0 मतलब शून्य मैट्रिक्स, ओ ये भी 0 आ गया मतलब शून्य मैट्रिक्स, ये आ गया 2 को। अब आप ये जो निकाले हैं जगह नहीं है, इसलिए इधर देखिए बना देते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम देख सकते हैं, अब यहाँ सारणिक ए आई इंटू आई निकालना है, तो सारणिक ए इंटू आई आप इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, 0 है ओ है तो इसको आप नहीं लिख सकते, सारणिक के मान तो 0 है, तो ये निकालेंगे तो इसका मान 0 आया है, आई का मान 1 0 0 1 आएगा, तो क्या जाएगा, आखिर ये भी 0 0 ना आ गया, सब के सब गुना हो गया, तो ये आ गया ओ। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए निकाले तो ये भी सब 0 0 यानी ओ आ गया, एडजॉइंट ए इंटू निकाले ये भी सब 0 0 आ गया, यहाँ सारणिक ए इंटू आई निकाले तो 0, आखिर सारणिक का मान 0 है तो सब के मान 0 0 गुना हुआ तो 0 ये भी ओ आ गया, तो इसलिए क्या हो गया ना, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ
ए इंटू एडजॉइंट ए आई इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए आई इक्वल टू सारणिक ए इंटू आई आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग ये 4 नंबर का बनाएंगे। 3x3 का है, थोड़ा सा लंबा होगा। देखिए इसमें हमें पहले जो है एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए जानते हैं पहले A11 निकालेंगे। ये सब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इतना बात हमें निकालना है। ठीक है, तब ना एडजॉइंट निकलेगा। ये सब को हम लोग पहले से भी निकाल चुके हैं। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में। देखिए ये आपका एडजॉइंट निकल के देखिए निकल गया। यहाँ देखना है सबका मान हम निकाल ली है। एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट से जानते हैं कि जो ये रो का निकाले हैं तो कॉलम में लिखते हैं ना 0 -11 0 3 1 -1 2 12 3 एडजॉइंट निकल गया। अब हमें ये निकालना है। अब फिर इसका सारणिक निकालना पड़ेगा। सारणिक के मान देख लेंगे कितना है। ठीक है, सारणिक के निकले देख लेंगे और तब उसके बाद हम लोग तीनों का मान बारी बारी से निकालेंगे। सारणिक के कैसे निकलेगा देखिए 1 है -1 है 2 है 3 है 0 है -2 है 1 है 0 है और 3 है। इसका मान निकालेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ 1 है तो ये अगर हम लेके हल करते हैं तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए तो ये बंद तो क्या हो जाएगा, यही ना लिखाएगा 0 -2 0 3। अब ये वाला लिखिए तो माइनस में है ये पहले से तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये बंद तो क्या हो जाएगा 3 -2 1 3। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये वाला तो +2 तो क्या हो जाएगा इसमें 3 0 1 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 0, ऐसे भी 0 पूरा 0 और प्लस में यहाँ जाएगा 3 3 9 और माइनस में 2 हो जाएगा तो +2 और यहाँ जाएगा प्लस में 2 तो ये 0 और ये भी 0 तो सब 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, ये 9 2 11 हो गया और ये 0 हो गया। कितना आ गया, सारणिक का मान आ गया 11। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसको मिटा के तब हम लोग ये बनाएंगे। देखिए अब हम लोग निकालते हैं a इंटू एडजॉइंट के। a का मान ये हो गया, एडजॉइंट का मान ये हो गया। अब इसको हम लोग निकालेंगे, हल करेंगे, गुना करेंगे। ये गुना है। देखिए तो इस ये रो उठा के कॉलम में होता जानते हैं तो 1 × 0 तो 0 हो जाएगा, -1 × -11 तो +11 हो जाएगा, 2 × 0 तो ये हो जाएगा 0। अब इस रो को इसमें गुना करना है तो 1 × 3 तो 3 हो जाएगा, -1 × 1 तो -1 हो जाएगा, 2 × -1 तो -2 हो जाएगा। ये हो गया। अब 1 × 2 हो जाएगा तो 2 और -1 × 12 हो जाएगा तो -12 और 2 × 3 हो जाएगा तो +6। ठीक है, इस तरह से। अब 3 × 0 निकालेंगे तो 0 और 0 × -11 निकालेंगे तो भी 0 और ये 2 × 0 निकालेंगे तो भी 0। अब इसका इसमें ले आइए, 3 3 9 हो जाएगा और 0 × 1 हो जाएगा 0 और ये -2 × -1 हो जाएगा +2। अब इसको इसमें ले आते हैं, 3 दूना हो गया 6 और 0 × 12 हो गया 0 और -2 × 3 हो गया -6। ये हो गया। अब इसको इसमें ले आइए तो क्या हो जाएगा, 1 × 0 तो ये हो जाएगा 0 0 × -11 0 3 × 0 तो ये भी हो जाएगा 0। अब आप इसमें देखेंगे, इसको इसमें लाके 1 × 3 तो हो जाएगा 3 और 0 × 1 तो 0 और 3 × -1 तो हो जाएगा ये -3। अब 1 × 2 तो हो जाएगा 2 और 0 × 12 तो हो जाएगा 0 और ये 3 तिहाई हो जाएगा 9। देखिए बहुत सा एकदम आसान। ये तो आगे जोड़ के 11, ये 3 माइनस में ये -1 -3 है तो ये हो जाएगा 0, 6 2 8। यहाँ कहीं गलत हुआ है, आप चेक कर लेंगे एक बार। ये 6 2 8 यहाँ भी 0 आना चाहिए था। देखिए ये वाला तो इससे गुना करके आया है, 1 × 2 तो 2 आ गया और -1 × 12 3 दूना 6 तो यहाँ 6 आ रहा है। तो हो सकता है कहीं हम गलत कर लिए हों। देखिए एडजॉइंट में कुछ थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ 12 लिखा गया था जो कि यहाँ 8 होना चाहिए। बाद बाकी में कहीं फर्क नहीं पड़ा है, बस सिर्फ यहाँ जो है -12 लिखा गया था और सब में जो टर्म में है कहीं भी कोई चीज़ नहीं हुआ है, क्योंकि सब जगह क्या 0 ही था इसमें गुना होने के लिए। यहाँ भी 0 से गुना हुआ, इसमें भी 0 से गुना हुआ, इसलिए फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इससे फर्क पड़ा। यहाँ देखिए पकड़ में आ गया, ठीक है, नहीं तो पूरा गलती हो जाता। आप देखिए यहाँ से जो -8 है तो यहाँ ये -8 आ जाएगा तो ये भी आके 6 2 8 8 में आप क्या हो गया, ये हो गया आपका 0। सुधार लीजिएगा, जो पहले हम लोग लिखे हो सकता है उसे भी यहाँ 12 निकल गया होगा अगर, तो उसमें हम सुधार कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए ये भी 0 और ये 9 2 11 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 11। ठीक है। अब आप इसमें से 11 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0
और क्या हो जाएगा ये 0 0 1। तो इसको आप क्या कहेंगे 11 इंटू क्या कहेंगे आई, ये क्या है तत्समक का भी है। 11 किसका मान आया है सारणी के का मान इंटू आई आ गया। तो ये तो आप देख सकते हैं ना, इसके बराबर क्या आ गया ये आ गया, आर इसके बराबर आ गया, ये लेके चले। इसी तरह से हम लोग फिर अब निकाल लेते हैं क्या एडजॉइंट ए इंटू ए। तो अब उसमें ये वाला पहले लिखाएगा, देखिए 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 3 और ए इस साइड रहेगा। तो क्या रहेगा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3। अब इसको गुना हम लोग करेंगे, देखिए गुना करेंगे तो फिर ये भी इसी तरह से आना चाहिए। अब देखिए गुना थोड़ा सावधानी से करेंगे, इसमें हो जाता है जैसे देख रहे हैं यहाँ 12 लिखा गया था तो पूरा सवाल गलत हो जाता। आप इससे पहले वाला जो जब हम निकाल रहे थे एडजॉइंट उसमें भी लिखा हुआ होगा, अगर यहाँ 12 होगा तो उसमें आप सुधार लेंगे। देखिए यहाँ क्या है गुना कर लेते हैं 0 गुने 1 तो हो जाएगा 0, ये 3 गुने 3 तो 9 और 2 गुने 1 तो हो जाएगा 2, ये हो गया। अब इससे इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा ना, और फिर ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ये भी 0 आ गया। अब इसको इसमें लाइए तो ये भी 0 और 3 दूना -6 ये +6, सब के सब 0 ही आएगा। सिर्फ -11 गुने 1 तो -11 हो गया, 1 गुने 3 तो 3 हो गया, 8 गुने 1 तो 8 हो गया, क्योंकि ये भी 0 आ जाएगा। -1 गुने -1 तो ये हो गया 11, 1 गुने 0 तो हो गया 0, ये हो गया 8 गुने 0 तो 0। फिर इसमें देखिए -11 गुना 22 हो गया, ये -2 हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा 24। फिर 0 गुने 1 तो हो जाएगा 0, -1 गुने 3 तो -3, 3 गुने 1 तो हो जाएगा 3। फिर यहाँ देखिए 0 गुने -1 हो जाएगा, -1 गुने 0 तो ये 0 हो जाएगा, 3 गुने 0 तो ये हो जाएगा 0। देखिए यहाँ भी कहीं लग रहा है गलत हो गया, 0 गुने यहाँ -1 तो यहाँ दिखाएगा 0, ये गलत लिखा गया था। अब देखिए यहाँ 0 गुने 2 तो ये हो जाएगा 0, -1 गुने 2 -2 है तो +2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 9। अब देखेंगे सब जगह खाली ये डिटर्मिनेंट में जो सारणी है इसमें आप देखेंगे तो जो डायगोनल है उसमें वो 11 आ रहा है, बाद बाकी सब के सब 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 0 आ गया, 8 3 11 -11 0, यहाँ आ जाएगा 11 0, यहाँ 0 0, यहाँ आ गया 11। सब में आप 11 अगर कॉमन लेते हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आप इसको क्या कहेंगे आई कहेंगे, 11 इंटू आई आ गया, 11 सारणी के का मान आया है इंटू आई आ गया। यहाँ भी वही आप देख रहे हैं, ये भी आ गया इसके बराबर। तो आप लिख सकते हैं ना, इसमें जो आपको प्रूफ करना था वो आप लिख सकते हैं। क्या प्रूफ करना था, तो प्रूफ करना था ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू सारणी ए इंटू आई, यही आ गया ना, इसलिए कर सकते हैं। इसलिए स्पष्टता भी लिख सकते हैं, 3 को बात देख रहे हैं यहाँ, अगर मानना चाहते हैं इसको 1 इसको आप 2 लिख सकते हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं 1 और 2 से। ठीक है, इसको चाहे जगह नहीं है आप लिख देंगे, यहाँ लिख सकते हैं 1 और 2 से, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। ये हो गया आपका ये सवाल पूरा। अब इसके बाद अगले वीडियो में